तो दोस्तों आज हम निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 और 4, 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज हमारा होता है, उसमें दो रेखाएं हमारी बराबर होती हैं और एक रेखा बराबर नहीं रहती। जिससे यहाँ पे हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये x है, ये भी x है, ये हमारा y है। कहने का मतलब अब हम यहाँ मान रखेंगे, रख दिया 5 जो दिया है हमारा 5 - 2, 5 - 2 6 4 और तीसरे ब्रैकेट में दिया गया है और 7 - 2। अब यहाँ हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। ये हमारे बिंदु होंगे A, B, C। तो पहला हम बिंदु देखेंगे A और B। A और B के बीच की दूरी निकालेंगे तो A हमारा दिया गया है 5 - 2 और B है 6 और 4। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब हम मान रख देंगे। हमारा सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे हम सबका। तो x2 हमारा है 6 और x1 है -5 का होल स्क्वायर। y2 हमारा है 4 और माइनस, और y1 हमारा -2 है, तो -2 और माइनस प्लस हो गया का होल स्क्वायर। 6 में से हम 5 निकाल देंगे तो हमारा 1 बचा, 1 का होल स्क्वायर। 4 में 6 को ऐड कर दिए, 4 में 2 को ऐड किए तो 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही होता है। 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। 36 में 1 को ऐड कर दिए तो हमारा 37 आ गया, यानी A और B बराबर हमारा आ गया 37। इसी में अब हम दूसरे पॉइंट को, अब हमारा A और B हो गया। अब देखेंगे B और C को, B और C। तो B हमारा दिया गया है 6 और 4, C है 7 और -2। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सूत्र हमारा वही रहेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे हम लिखेंगे x2 हमारा है 7 माइनस और x1 है 6 का होल स्क्वायर। y2 हमारा है -2 और y1 हमारा है -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे 7 में से 6 निकाल देंगे तो हमारा 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 है और -4 है तो माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम आगे देखेंगे, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होगा, प्लस जब -6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का 36 होता है। 36 में 1 ऐड कर दिए तो हमारा आ गया 37। यहाँ पे आ गया 37। अब इस 37 को हमारी आ गई B और C बराबर 37, यानी B और C बराबर हमारा आ गया 37। अब हम आगे देखेंगे, हमारी अब एक बिंदु बची A और C, लास्ट की A और C। इसमें है A बराबर दिया था 5 - 2 और C दिया गया है 7 - 2। हमारा सूत्र वही लगेगा यहाँ भी √x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे तो x2 हमारा है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 हमारा है 7 और x1 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है -2, अब माइनस लगाएंगे, और y1 है -2 तो माइनस प्लस होल स्क्वायर। आगे देखेंगे 7 में से हम 5 निकाल दिए तो हमारा 2 का
होल स्क्वायर। यहाँ पे -2 है और +2 है, तो +2 और -2 में घट गए, तो यानी 0 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, अब 0 का करेंगे तो 0 ही होगा, यानी हम ऐड करने पे कितना 4। अब 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी हमारी ए और सी रेखा कितनी आई, 2 आई। अब हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पे देखेंगे ए और सी हमारी कितनी है, 2 है। ठीक, तो अब इससे पता चलता है हमारी 2 रेखाएं, एक ए और बी 37 है, बी और सी यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर √37, बी सी बराबर √37, ए सी बराबर 2। इससे पता चलता है कि बिंदु हमारी बिंदु थी 5 - 2 और 6 4 और 7 - 2 संरेख हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आगे प्रश्न संख्या 5 में हम देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारा 5 है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुएं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। ए बी सी डी ये बैठे हुए हैं। दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली क्लास के जो कक्षा है उसके अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें से कौन सही है या नहीं। तो अब हम यहाँ देखेंगे ए हमारा दिया गया है, ए जो है ए यहाँ दिया गया है, ए है 4 और 3, ए दिया गया है 4 और 3, और बी हमारा है 7 और 6, 7 और 6। सी हमारा दिया गया है 4 और 9, 4 और 9, ये निर्देशांक दिए गए हैं। डी हमारा है 1 और 6, 1 और 6 डी है। अब हम इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है ए और बी, इनके बीच की पहले हम दूरी निकालेंगे। ए हमारा है 4 3 और 7 और 6 निर्देशांक हो गए, ए का निर्देशांक है, बी का है। ये हमारा x1 y1 x2 y2। सूत्र हमारा होता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ इनका मान रख देंगे। यहाँ हम देखेंगे √x2 हमारा है 7, x1 है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 6 माइनस y1 है 3 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 निकाल दिए, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 निकाले, 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 3 और 3 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा 18 हो जाएगा। ये हमारा ए और बी के निर्देशांक निकले। अब हम आगे बी और सी का निकालेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे बी सी, तो बी और सी, तो हमारा बिंदु हो गया बी है 7 6 एक ब्रैकेट में और 4 और 9 एक ब्रैकेट में। यहाँ पे हम मान रख देंगे, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर √। अब
घटा देंगे, 7 में से 4 निकालेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये इसका वर्क करेंगे तो ये 9 हो जाए, इसका वर्क करेंगे ये भी 9 हो जाएगा। 9 में अगर 9 को ऐड करते हैं तो हमारा 18 हो जाएगा। ये बी और सी के निर्देशांक निकले। इसी के आगे हम सी और डी के निर्देशांक को निकालेंगे। आगे हम देखते हैं सी और डी के निर्देशांक। तो सी हमारा दिया गया है 4, 9 और 1, 6। यहाँ अंडर रूट वही सूत्र रहेगा, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 रख दिए। सॉल्व कर लेंगे अब इसे हम। 4 में से 1 निकालें -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 6 निकालें -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे वो 9 होगा, ये 9 होगा। 9 और 9 को ऐड करेंगे 18 होगा। अब ये C और D के निर्देशांक हमारा निकला। अब लास्ट में A और D का निकालेंगे। तो बिंदु A दिया गया है 4, 3 और D है 1, 6। इसके निर्देशांक निकालेंगे, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यहाँ पे ये x1, y1, x2, y2। तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 4 में से 1 निकाले -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 3 निकाले 3 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम करेंगे तो ये होगा 9 प्लस 9, इसका 3 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए। तो अब 9 को हम जोड़ेंगे तो 18। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे ए बी बराबर, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर हमारा आया है, बिंदु ए बी का बीच की दूरी आई है 18, बी सी की आई है √18, सी डी की आई है √18 और ए और डी की आई है √18। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कह रही है चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम कहेंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इसमें कौन सही है? चंपा सही है। लिख देंगे ए बी सी डी एक वर्ग है, बस।